अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मारूफ आलिम दीन दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाजिम व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबी हसन नदवी का आज लंबी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। मौलाना 94 बरस के थे। मौलाना लंबे अरसे से अलील चल रहे थे। आज नदवा में मौलाना ने आखिरी सांस ली। मौलाना के इंतकाल से आलम इस्लाम में गम की लहर दौड़ गई है और पूरा माहौल सोगवार है। मौलाना गुज़िश्ता 21 सालों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर थे। मौलाना मोहम्मद राबी हसन नदवी की विलादत उत्तर प्रदेश के ज़िले रायबरेली के तकिया कलां के एक मशहूर इल्मी, दीनी और दावती घराने में 1 अक्टूबर 1929 को हुई थी। आपके वालिद का नाम सैयद रशीद अहमद हसनी था। इब्तदाई तालीम अपने ख़ानदानी मकतब रायबरेली में ही उन्होंने मुकम्मिल की। इसके बाद आला तालीम के लिए दारुल उलूम नदवतुल उलमा में दाखिल हुए, जहाँ से 1948 में फ़जीलत की सनद हासिल की। मौलाना ने फ़िक़्ह, तफसीर, हदीस और बाज़ फ़नून की किताबों पर दस्तरस के लिए दारुल उलूम देवबंद में भी 1 साल गुजारा। 1949 से दारुल उलूम नदवतुल उलमा में बहैसियत माउन मुदर्रिस की मुलाजिमत इख्तियार कर ली। 1950 से 1951 के दरमियान हुसूल तालीम के सिलसिले में हिजाज में भी क़याम किया। आपकी इल्मी व अदबी खिदमात के इतराफ़ में आपको सूबाई व कौमी एजाज़ात से भी नवाजा गया और हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी की वफ़ात के बाद साल 2000 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाज़िम यानी डायरेक्टर मुंतखब किए गए। साल 2002 में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी का इंतकाल हुआ तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर आपको बोर्ड के सदर की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, मिल्लत को उनका नेमुल बदल अता फरमाए और पसमंदगान को सब्र जमील से नवाजे, आमीन। बिजली का झटका लगने से एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई। ये वाक़या शहर हैदराबाद के इलाके टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में पेश आया। पुलिस ने बताया कि 17 साल सैयद अनीसुद्दीन के तौर पर उनकी शिनाख्त की गई है। मकान में इलेक्ट्रिक मोटर पंप का स्विच खोलने के लिए गए थे, ताहम बिजली का झटका लगने की वजह से वो गिर पड़े। उनको देखने के बाद उनके रिश्तेदारों के भाइयों 18 साल रज़ाक और 17 साल रिजवान उनको बचाने के लिए दौड़ पड़े, ताहम इन दोनों को भी बिजली का झटका लगा, जिस पर वो भी गिर पड़े। घर में हंगामा देखते हुए पड़ोसी वहां पहुंचे, जिन्होंने बिजली की सप्लाई को बंद कर दिया। इस बात की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने एम्बुलेंस के जरिए उनको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टर्स ने उन तीनों को मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बजे तरावी के बाद पैरामाउंट कॉलेज शेफर्ड में गेट नंबर 1 के पास एक समय करंट का मोटर का वायर ओपन था, जिसमें एक बच्चा जो है पैर डाला शायद या उसमें उतरा। उसकी वजह से 2 लड़के और बचाने के लिए आए, मगर 3 जनों को भी शॉट लगकर पानी में उनका इंतकाल हुआ। जो रज़ाक नाम है 15 साल उनकी उम्र है, अनस जो नाम है उनके 18 साल है और एक रिजवान है 18 साल उम्र है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है ये। रमज़ान का महीना है, अल्लाह की क्या मर्ज़ी है, अल्लाह को मालूम है। ये एक घर के 2 लड़के और एक घर का 1 लड़का है, 3 लड़कों का इंतकाल हुआ है। इंशाल्लाह सुबह ज़ोहर के बाद या असर में इंशाल्लाह तदफीन होगी। बहुत अफसोस वाक़या है ये, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये एक बच्चे को शॉट लगा था, वो साथ में दोनों बाजू थे, वो बाहर निकलना था वो लोग समझ से, बच्चे को पकड़ के बचाने जाके वो लोग भी जो है मौत हो गई लगी। तो जो अनस है, अनस के घर वालों का ये बोलना है कि तो
बच्चे के वालदा फ़ोन करके अनस को बुलाए और उनकी जो है बच्चे नहीं मिल रहे बोल के उनको फ़ोन करके बुलाए बोल के बोल रहे। उसके बाद अनस भी जो है वहाँ पर गिर गया। भाई देख चप्पल थी वो लोग की, चप्पल देख के बच्चे नहीं है चप्पल है बोल के देखने गए तक वहाँ पर तीनों भी उसमें ही थे। फिर उसके बाद जब बाहर निकाले बहुत कोशिश करे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह को तो मंजूर था। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था। शॉर्ट सर्किट की तरफ से वो मोटर का वायर खुला था सर। सबमर्सिबल मोटर। जी हाँ। तेलंगाना के जिले खम्मम में बीआरएस के इजलास के दौरान गैस सिलेंडर के फटने के वाक़े के सबब 2 हलाकतों के वाक़े पर महलूकीन के आबाई इलाकों में गम की लहर दौड़ गई है। पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाशों को उनकी रिहाइश गाहों पर पहुंचा दिया गया। जब मंगू नामी शख्स की लाश को चिमलापाड़ू मुंतकिल किया गया तो गांव में गम की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने लाश को गाड़ी में रखकर एहतजाज करते हुए कहा कि जब तक मुआवजे की रकम के बारे में वजाहत नहीं की जाएगी, आखिरी रसूमात अदा नहीं की जाएंगी। इस एहतजाज की इत्तला पाकर पुलिस वहां पहुंची, जिसने एहतजाजियों के जज्बात को सर्द करते हुए उनके इस एहतजाज को खत्म करवाया। हुकूमत ने मरने वालों के अफराद खानदान के लिए 10 लाख रुपए, जख्मियों के लिए 2-2 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान किया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा कि जिले खम्मम में गुज़िश्ता रोज बीआरएस के इजलास के मौके पर गैस सिलेंडर के फट पड़ने के वाक़े में साजिश के पहलू पर भी जांच की जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव और वीरा राजू रविचंद्र के साथ निम्स पहुंचकर मुतासरीन की आयादत की। उन्होंने डॉक्टरों से मुतासरीन की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी हालत अब मुस्तहकम है। के.टी.आर ने मुतासरीन को बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम करने का मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस वाक़े के महलूकीन के विरसा को फीकस 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का हुकूमत ने ऐलान किया है। उन्होंने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने इस वाक़े में झुलस जाने वाले अफराद की बेहतर सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। के.टी.आर ने कहा कि झुलस जाने वाले अफराद को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। हुकूमत उन तमाम अफराद के ख़ानदानों की मदद करेगी। ये तमाम कबायली थे, उनके ख़ानदानों को हुकूमत और पार्टी की जानिब से मुमकिना मदद फराहम की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव ने कहा कि बीजेपी को किसानों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मोदी गरीबों को लूटने वाली पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के दौर में ज़राअत एक जश्न बन गया है। वज़ीर आला किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम कर रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से आबपाशी के मकसद के लिए पानी फराहम करने का सहरा वज़ीर आला के सर जाता है। वज़ीर मौसूफ ने वरंगल और महबूबनगर अजला के पालकुर्ती और दीगर मकामात पर कायम धान की खरीदारी के मराकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों के दौरान अनाज नहीं खरीदा गया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के.सी.आर सिर्फ किसानों के लिए हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके अनाज खरीद रहे हैं। 15 करोड़ की लागत से विकाराबाद आनंदगिरी में आयुष हॉस्पिटल तामीर किया जा रहा है, जबकि 3.5 करोड़ रुपए और सेंट्रल मेडिसिन स्टोरेज सेंटर का आज संग बुनियाद रखा गया। इसके बाद वजीर सेहत हरीश राव ने आनंदगिरी में मेडिकल कॉलेज के कामों का मुआयना किया। 15 करोड़ की लागत से विकाराबाद आनंदगिरी में जिस हॉस्पिटल की तामीर की जा रही है उसके कामों का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर हरीश राव के अलावा वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, MLAs अमित आनंद और दीगर कायदीन मौजूद थे।
भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद की मेरीगोल्ड होटल में मुनक्किदा तकरीब को रियासती वुज़रा के.टी. रामाराव कोपुराईश्वर सत्यवती राठौर ने मुखातिब करते हुए बताया कि तेलंगाना और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मुल्क भर में वाहिद है जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के न सिर्फ उसूलों पर कारबंद है बल्कि उन्होंने दलितों, गिरिजनों और कमजोर तबकात की तरक्की का जो ख्वाब देखा था उसे पूरा कर रहे हैं। वज़ीर IT के.टी. रामाराव ने बताया कि दलित बंधु स्कीम को रूबे अमल लाने के सिलसिले में हिम्मत और कलेजे की ज़रूरत है क्योंकि इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए कर्जा नहीं बल्कि इमदाद के तौर पर हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना में चलाए जाने वाले स्कीमात को नाम तब्दील करते हुए रूबे अमल ला रही है। KTR ने कहा कि अम्बेडकर सिर्फ दलितों के कायद नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर शहरी और हर तबके के कायद हैं। విద్యనివ్వడంతో పాటు విద్య ఒకటే వాటి ఉద్యోగానికే కాదు ఒక జీవన ఉపాధికి వాళ్ళ ఉపాధి వాళ్ళు పొందడం కాదు 10 మంది మరి చేతనిచ్చే విధంగా ఉండాలనేదే ఆలోచనతో తీసుకొచ్చింది ఈ టీ ప్రైడ్ కావచ్చు లేకపోతే ట్రైబల్ వెల్ఫేర్లో ఉన్న CMST ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ కావచ్చు ఆ స్కీమ్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డిజైన్ చేసి గిరిజన యువకులకు పారిశ్రామికవేత్తలకు తీసుకురావడానికి చేసిన కృషి అది గౌరవ మంత్రివర్యులు అన్న KTR గారు దాన్ని లాంచ్ చేస్తే అన్న రవీంద్ర గారు అన్నట్టు ప్రతి సంవత్సరం 100 మందికి అనుకున్నాం ఒక 100 మందిని తీసుకోవడానికి ISB ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తే వేల మంది యువకులు పాల్గొంటా ఉన్నారు ఈ సంవత్సరం మాకు KTR గారు చెప్పారు 100 మంది ప్రతి సంవత్సరం అంటే ఎంతమందికి మీరు 5 ఏళ్లలో 500 మందికి చేయలేరు మీరు ప్రతి సంవత్సరం 500 మందిని ఎంపిక చేయండి ఎక్కువ మందికి అవకాశం వస్తుంది అని చెప్పి వారు మాకు ప్రోత్సహిస్తే ఈ సంవత్సరం 200 మందిని ఎంపిక చేసుకొని ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్లో ఉన్నారన్న ప్రతి సంవత్సరం 50 కోట్లు సబ్సిడీ కింద కేటాయిస్తే ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో 105 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించుకున్నాం వాటితో పాటు మరి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో యువకులకు ఇచ్చే ఎకనామిక్ సపోర్ట్ స్కీమ్స్ కింద కూడా ఈ సంవత్సరం 540 కోట్ల రూపాయలను కూడా కేటాయించుకున్నామని చెప్పి గర్వంగా చెప్తూ విద్యనివ్వడంతో పాటు ఇట్లాంటి ఐడియాలు రావాలంటేనే దమ్ముండాలి దళిత బంధు లాంటి ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలంటే దమ్మున్న కలేజా ఉన్న కేసీఆర్తోనైతే తప్ప అల్లాటప్ప నాయకులతో కాదు కేసీఆర్ లాంటి నాయకుడు రిబ్బన్లు కట్ చేసేందుకు కొబ్బరికాయలు కొట్టిపోయేందుకు వచ్చిన నాయకుడు కాదు సెక్రటరియట్లో కూర్చొని ఫైల్ సంతకం పెట్టే నాయకుడు కాదు ఆయన ఆలోచన లేదని కూడా విప్లవాత్మకంగా ఉంటాయి మీరు చూడండి హరితహారం ఎవరికైనా వచ్చిన ఆలోచన 75 సంవత్సరాలు చెట్లు పెంచాలి చెట్ల కోట్లు ఉన్నాయి కదా కాబట్టి పెంచరు ఎవరు రాజకీయ నాయకులు పట్టించుకోరు కానీ 240 కోట్ల మొక్కలు పెట్టి రాష్ట్రాన్ని చల్లగా చేయాలి మన పిల్లలు బాగుండాలని ఆలోచన చేసి హరితహారం అనే కార్యక్రమాన్ని పెట్టి దానిలో 85% బతకాలే బతకకపోతే సర్పంచ్ ఉద్యోగం పోతుంది కౌన్సిలర్ ఉద్యోగం పోతుంది అని ఒక చట్టం తెచ్చిన దమ్మున్న నాయకుడు కేసీఆర్ తప్ప ఈ దేశంలో ఎవరైనా ఉన్నారా మీరు చూడండి దార్శనికత అంటే ఎట్లుంటది అంటే మన రాష్ట్రం వచ్చినాడు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులత రాష్ట్రం నుంచి ఈ రోజు ఎంత ఆ రోజు 64 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు పండుతుంటే తెలంగాణలో ధాన్యం వరి ధాన్యం ఈ రోజు 2.58 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నులు పండుతున్నదంటే ఇది కాదా వ్యవసాయ విస్తరణ తెలంగాణలో ఏ మారుమూల ప్రాంతానికి పోయినా వ్యవసాయం ఇంచు కూడా మిగిలియకుండా ఎక్కడికక్కడ వ్యవసాయం చేస్తున్న మన వాస్తవం కాదా పాయింట్ ఏంటంటే ఎట్లా జరిగింది మరి గుర్తనే అయిపోయిందా మాటలతోని డైలాగులతోని ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలతోని రోజుకు 3 వేషాలు మార్చుకుంటూ అయిపోయిందా ఉత్తగా డైలాగులతో అయిపోతాయా లేకపోతే మంచి అందమైన నినాదాలు ఇస్తే పనులు అయిపోతాయా దాని వెనకాల ఎంతో శ్రమ ఇట్లాంటి ఐడియాలు రావాలంటేనే దమ్ము ఉండాలి
దళిత బంధు లాంటి ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలంటే దమ్మున్న ఖలేజా ఉన్న కేసీఆర్తో అయితే తప్ప అల్లటప్ప నాయకులతో కాదు. కేసీఆర్ లాంటి నాయకుడు రిబ్బన్లు కట్ చేసేందుకు కొబ్బరికాయ కొట్టిపోయేందుకు వచ్చిన నాయకుడు కాదు. సెక్రటరీలో కూర్చొని ఫైల్ సంతకం పెట్టే నాయకుడు కాదు. ఆయన ఆలోచన లేదన్నా కూడా విప్లవాత్మకంగా ఉంటాయి. शहर हैदराबाद में 14 अप्रैल को दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर उनके 125 फीट ऊंचे कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी जाएगी। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि ये मुजस्समा सेक्रेटेरिएट के करीब नस्ब किया गया ताकि हुक्मरानों, ओहदेदारों और मुलाजमीन को डॉक्टर अम्बेडकर की खिदमात से मुतासिर किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये एक बेहतरीन मुजस्समा है। उन्होंने बताया कि ये दुनिया में डॉक्टर अम्बेडकर का ये सबसे बड़ा मुजस्समा है। जिस तरह अम्बेडकर मुल्क की बुलंद शख्सियत थी, इसी तरह वज़ीर आला की सोच ऊंची सोच के मुताबिक ही इस ऊंचे मुजस्समे की तैयारी का काम किया गया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर का मुजस्समा सेक्रेटेरिएट की इमारत और शोहदा की यादगार बेहतरीन सोच का नतीजा है। वज़रा, ओहदेदार और मुलाजिमीन सेक्रेटेरिएट को रवानगी और वापसी के दौरान इस बुलंद मुजस्समे और शोहदा की यादगार को देख सकते हैं और उसको अपने जहनों में बिठा सकते हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से कुछ जानिबदारी पर मबनी मीडिया इदारे जानबूझकर तेलंगाना हुकूमत, BRS पार्टी और सबसे अहम मेरे खिलाफ झूठी खबरें और झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जिसका मकसद एक मखसूस प्रोपेगेंडा के तहत हुकूमत की नेकनामी और रियासत की फलाही स्कीमात पर रोक लगाना है। रुकने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के कविता ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए यह बात बताई। उन्होंने मजीद बताया कि BRS पार्टी की मकबूलियत और KCR की कौमी सतह की सरगर्मियों का सियासी तौर पर सामना करने की हिम्मत ना होने की वजह से तेलंगाना के मुखालिफिन मीडिया इदारों को अंधेरे में रखकर अखबारात, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया व दीगर का इस्तेमाल करते हुए पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जानबूझकर BRS पार्टी के खिलाफ इल्ज़ामात आयद करते हुए बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। एक माली मुजरिम एक गुमनाम खत जारी करता है। बीजेपी रुकने असेंबली रघुनंदन राव का मरकजी इलेक्शन कमीशन को मकतूब। MP अरविंद बीजेपी के टोल किट के हिस्से के तौर पर सोशल मीडिया पर प्रोग्राम को मुतासिर करने के लिए काम करना एक मंसूबा है। उन्होंने कहा कि मैं सुकेश चंद्र शेखर से नावाकिफ़ हूँ, मैं ये भी नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन हक़ाइक़ की परवाह किए बगैर कुछ मीडिया इदारे झूठी खबरें शाया करने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपने पैसे की भूख मिटाने के लिए शहर हैदराबाद में तबाही फैला रहे हैं, जिसकी दहाइयों की तारीख है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि जुबली हिल्स में KBR पार्क के करीब गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त दी जा रही है। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती वजीर ने डेवलपर्स को कवायद के खिलाफ जुबली हिल्स चेकपोस्ट के करीब 15 मंजिला इमारत की तामीर की इजाज़त दे दी। रेवंत रेड्डी ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में इसके पीछे होने वाले नतायज की वजाहत की। డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అభిమానులందరినీ కూడా రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నా. మేమందరం కూడా అక్కడికే వెళ్తున్నాం. గత 3 రోజుల నుంచి మొత్తం సర్వర్లు డౌన్ అయినాయి. ఇవాళ పత్రికలలో కూడా రాశారు, ఏ కాగితం తీద్దామన్నా బయటకు వస్తలేదు. కానీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. రేపు విరామం ఉంటుంది. మళ్ళీ 3 రోజులల్లో ఇవన్నీ జమేసుకొని మీ దగ్గరకు వస్తా. ఈ సీరియల్ ఆగలేదు. ఎపిసోడ్ 1 మాత్రమే అయిపోయింది. ఎపిసోడ్ 2లా మళ్ళా భూమిలో 5 పైన 50 అంతస్తులు ఇచ్చిన వాళ్ళే ఆ పార్టీల అధికారులుగా ఉండి రాజీనామా చేసి ఆ పార్టీలో చేరి అప్పటికప్పుడు ఎమ్మెల్సీలు అయిన వాళ్ళు ఏ విధంగా భూములు కొల్లగొడుతురు, నిర్మాణాలు చేస్తురు, చెరువులు కాలువలు ఎట్లా ఆక్రమించుకున్నారు, అదేవిధంగా 30 ఫీట్ల రోడ్ల పేపర్ మీద 100 ఫీట్లు చూపించే 40 అంతస్తులు ఎట్లా ఆకాశ గాల్లో మెడలు ఎట్లా కడుతురు, ఇవన్నీ కూడా వివరాలు అన్నీ తెలుసు. కాకపోతే ఇట్లా కాగితాలు ఇచ్చి పూర్తిగా వివరించి చెప్పాలన్నది నా ఆలోచన. ఆధారాలతో కూడుకున్న విశ్లేషణాత్మకమైన పత్రికా సమావేశాలు పెట్టాలన్నది నా ఆలోచన. తప్పకుండా మళ్ళీ అన్నిటిని తీసుకొని మీ ముందుకు వస్తా. ఈ విధ్వంసాన్ని ప్రజల ముందు కేటీఆర్ను, కేసీఆర్ను దోషిగా నిలబెట్టి ఈ నగరంలో ఉన్న వాళ్ళు తవ్విన గోతులలోనే వాళ్ళని పాతి పెట్టే వరకు ఈ వివరాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎన్ని చెప్పినా తక్కువనే. కాకపోతే కొన్ని చెప్పకపోతే మేము కూడా తప్పు చేసిన వాళ్ళం అవుతామని చెప్పి
तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व निर्मल के साबिक रुकन असेंबली ए महेश्वर रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए। जुमेरात को महेश्वर रेड्डी ने दिल्ली में बीजेपी तेलंगाना रियासती उम्र के इंचार्ज तरुण चुग से मुलाकात की और पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय और दीगर कायदीन भी थे। दिल्ली में बीजेपी कायदीन से मुलाकात से कबल एआईसीसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन और कांग्रेस की इब्तिदाई रुकनियत से महेश्वर रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफा कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। वो पीसीसी की तरफ से मिलने वाली वजह बताओ नोटिस पर कांग्रेस क़यादत से तस्वीर करने के लिए दिल्ली गए थे। उन्होंने वहां बीजेपी कायदीन से मुलाकात की और इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। बीआरएस से हाल ही में मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों पर मुअत्तल साबिक वजीर जूपल्ली कृष्णाराव और सीनियर लीडर पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी को बीजेपी में शामिल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। बताया जाता है कि पार्टी के रियासती सरबराह बंडी संजय और रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र इस सिलसिले में दिल्ली में हाईकमान से रब्त में है। साथ ही कांग्रेस के लीडर महेश्वर रेड्डी को भी पार्टी में शामिल आज करवा लिया गया। इन्हें हाल ही में पार्टी ने मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों के लिए एक नोटिस जारी की थी। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने सरकारी मुलाजिमत हासिल करने वालों से मुल्क के लिए लगन के साथ काम करने की ख्वाहिश की। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 250 नौजवानों को मुल्क भर में मुनक़िदा रोजगार मेले के चौथे मरहले में मुलाजिमतों के तखर्रुनामे दिए गए। इस मौके पर रेल नीलाम सिकंदराबाद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने तखर्रुरात के अमल को शफ़ाफ बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। ये कहते हुए कि मरकज़ी हुकूमत ने घरेलू मसनूआत और घरेलू पैदावार को अवलीन तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि मुख्तसर वक्त में ही मुल्क में 31 करोड़ मोबाइल फोन की तैयारी का काम कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। ప్రతి నెల సంతోషము కేంద్ర ప్రభుత్వము గత 5-6 నెలలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల్లో ఉన్నటువంటి వివిధ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి ఖాళీలను భర్తీ చేయడం జరుగుతోంది। అన్ని ఉద్యోగాలు కూడా ఒకటి కూడా వేకెన్సీస్ ఉండకూడదు। ఏవైతే శాంక్షన్ పోస్టులు ఉన్నాయో వాటన్నిటిలో భర్తీ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నది। ఈ దిశలో మరి దశల వారీగా ఈ 10 లక్షల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడం కోసము మరి గత 4 నెలల నుంచి కూడా ప్రతి నెల 75,000 నుంచి 1,00,000 మంది వరకు కూడా ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందజేస్తా ఉన్నాం। ఈ నెలలో కూడా మరి ఈ యొక్క నియామక పత్రాలు ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది। వచ్చే ఆగస్టు 15 లోపల దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ శాఖలో ఉన్నటువంటి ఖాళీలను భర్తీ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయబోతున్నాం। ఈ సందర్భంగా సంతోషం ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఎవరైతే కష్టపడి చదివారో ఎవరైతే టాలెంట్గా మరి లిఖితపూర్వక పరీక్షలో చూపించారో ఎక్కడ కూడా చిన్న పొరపాటు లేకుండా పూర్తి స్థాయి పారదర్శకతతో ఈ ఉద్యోగాలు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం భర్తీ చేయడం జరిగింది। చాలా సంతోషము। ఇది రానున్న రోజుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం సంబంధించినటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయడానికి ఈ రకమైనటువంటి మరి నియామకాలు చాలా ఉపయోగపడతాయి। ఖచ్చితంగా రానున్న రోజుల్లో కూడా అన్ని శాఖల్లో ఉన్నటువంటి మరి ఖాళీలను భర్తీ చేసి మరి ప్రజలకు మరింతగా కేంద్ర ప్రభుత్వ సేవలను చేరువగా తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం। काकीनाडा पोल्यूशन डिजास्टर रेस्पॉन्स मॉक ड्रिल इंडियन कोस्ट गार्ड की जानिब से आज एक मॉक ड्रिल मुनक़िद की गई। पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज 2023 के नाम से ये मशक समंदर के 20 किलोमीटर के अंदर चलाई गई। हादसा और ऑयल टैंकर से समंदर में तेल गिरने की सूरत में अमले ने उसे तमसीली मशक में बाहिफाजत साहिल तक पहुंचाने का अमली मुजाहरा किया। कोस्ट गार्ड के कमांडेंट जीवी माधव ने कहा कि ये मशक कोस्ट गार्ड यूनिट्स, ऑयल कंपनियों, रियासती इंतजामिया और दीगर शिराकतदार इदारों की जानिब से समुद्री पानी से तेल को हटाने की सलाहियतों को जांचने के लिए की गई थी। सिकंदराबाद रानीगंज इलाके में खातून ने कत्ल की वारदात
एक खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। खातून की शिनाख्त नहीं हो पाई, जो अपने शोहर के साथ रानीगंज रोड इलाके में मुकीम थी। जुमेरात की सुबह की अवलीन सातों में इस खातून की लाश को खून में लथपथ पाया गया। पुलिस ने कहा कि बाद अफराद ने इस खातून के सर पर पत्थर डाल दिया था, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि इस वाक़े के मुलजिमीन को पकड़ने के लिए करीब में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का तजिया किया जा रहा है। महाकाली पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यह खातून अपने शोहर के साथ भीख मांगकर जिंदगी गुजारा करती थी। पुलिस ने नकली चॉकलेट्स की तैयारी के मामले को बेनकाब किया। एसओटी पुलिस ने मकामी अफराद की इत्तला पर इस खुसूस में शहर हैदराबाद के अत्तापुर सुलेमान नगर में एक कार्रवाई की। इस छापे के दौरान पुलिस को पता चला कि ये यूनिट बगैर किसी इजाजत के चलाया जा रहा था। पुलिस को इस यूनिट में जहरीले केमिकल्स और नकली गुड़ दस्तियाब हुआ। यह अशिया बाजार में नकली स्टिकर्स लगाते हुए फरोख्त की जा रही थी। पुलिस ने इस यूनिट के जिम्मेदार को गिरफ्तार कर लिया और तकरीबन 3 लाख रुपए मालियत का सामान जब्त कर लिया। हाईकोर्ट के करीब सिटी कॉलेज रोड के करीब एक बड़ा हादसा पेश आया। शाम के वक्त तेज हवाओं के साथ सिटी कॉलेज के सामने एक बड़ा दरख्त गिर गया। गुजरने वाली कारें और 2 व्हीलर्स तबाह हो गई। फौरी तौर पर अलर्ट करने पर पुलिस ने ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया और दरख्त को हटाने की कोशिश की। इसके बायस तकरीबन 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई। तेलंगाना के वरंगल जिले में सेलफोन फट पड़ने के वाकये ने सनसनी मचा दी। यह हादसा आज सुबह अनुमुला जरई बाजार के मिर्ची यार्ड में पेश आया। महबूबाबाद जिले के पेद्दागुडू गांव का एक नौजवान किसान रवि अपनी मिर्ची की फसल बेचने बाजार आया था। इस दौरान वो अपनी रिश्तेदार से फोन पर बात कर रहा था कि अचानक उसके हाथ में मौजूद फोन फट गया, जिसके साथ ही रवि फौरी चौकस होकर फोन जमीन पर फेंक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस वाकये में रवि के हाथ पर मामूली जख्म आए। बताया जाता है कि सेलफोन गर्म होकर फट गया। सेलफोन फट पड़ने पर वहां मौजूद किसानों में खौफ व हरास फैल गया। चारशुबे की रात कैलासागिरी पहाड़ियों के जंगलाती इलाके में जबरदस्त आग लग गई। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के श्रीकालाहस्ती के श्रीकालाहस्तेश्वरा मंदिर में भड़कती आग ने खौफ व हरास फैला दिया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। अब देखते रहिए INN चैनल।